अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के मसाइल का ये तीसरा वीडियो है, यानी तीसरा हिस्सा है। आज हम बात करेंगे किन किन बातों से रोज़ा टूटता है, किन बातों से रोज़ा नहीं टूटता है। कुछ बातों को याद रखना बेहद ही ज़रूरी है। महज़ अपनी अक़ल और अपनी सोच की वजह से हम ये समझते हैं कि हमारा रोज़ा टूट गया है या फिर जानबूझकर खाना पीना शुरू कर देते हैं। हालांकि बाज़ मर्तबा रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन कम इल्मी की बिना पर, हम मसला ना मालूम होने की बिना पर लोग अपने ही अंदाज से रोज़ा हो गया नहीं हो गया इसका फ़तवा लेते हैं। इसलिए आप मसाइल को गौर से सुनें और इस पर अमल करें, क्योंकि हम जो मसाइल बताते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तनद और मुअतबर किताब से और कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपको बताता हूँ। चलिए, सबसे पहला मसला, अगर कोई रोज़ेदार भूल से खा पी लेता है तो उसे रोज़ा नहीं टूटता है। एक बार नहीं 10 बार भी अगर खा पी लेता है उससे रोज़ा नहीं टूटता है। अगर आप किसी रोज़ेदार को खाता पीता देख ले, आपको उसको याद दिलाना है या नहीं है? दिलाए तो इसमें क्या मसला है? अगर आप किसी ऐसे रोज़ेदार को देख ले खाता पीता भूल से, वो अगर ताकतवर है, तवाना है, मज़बूत हो, तो उसको उसी वक्त याद दिलाना आपके लिए वाजिब है और ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई ऐसा रोज़ेदार है जो कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, बुज़ुर्ग है और वो भूल से खा पी रहा हो, तो आप उसे याद ना दिलाएं। अल्लाह तबारक व तआला उसे खिला पिला रहे हैं, उसको अच्छे से खा पी लेने दें, उसके बाद आप उसे याद दिलाएं। अगला मसला, रोज़े की हालात में सुरमा लगाना, तेल लगाना, खुशबू लगाना जायज़ है। इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर सुरमा लगाने के बाद थूक में या नाक में पानी में सुरमे का असर दिखाई दे, तब भी रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर किसी नौजवान को रात में इह्तिलाम हो गया, यानी नाइटफॉल हो गया, तो उसने उसी हालात में सहरी की और रोज़ा रखा, तो उससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। अलबत्ता नापाक रहा, उसका गुनाह उसको अलग से मिलेगा। रोज़े की हालत में अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर या साइकिल, या फिर हम पैदल जा रहे हैं, हवा की वजह से अगर हलक में मक्खी, मच्छर, गर्दो गुबार, धूल मिट्टी या धुआं अपने आप ही चला जाए, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, ये बात अगर जानबूझकर की गई हो तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अगला मसला, रोते रोते आंसू मुंह में चले जाए, जैसे अगर एक कतरा दो कतरा हो, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन बहुत सारे आंसू अगर मुंह में जमा हो जाए और उसकी नमक नमकीन नीयत, उसका खार पान मुंह में महसूस हो, और अगर कोई बंदा या बंदी उसको निगल जाए, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से पसीने का भी यही हुक्म है, इसका ख्याल रखें। अगला मसला, अगर रोज़े में नक्सरी फूट जाए और नाक से खून बहने लग जाए और थूक में भी खून पाया जाए, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। शर्त यह है कि खून हलक में ना गया हो। अगर हलक में चला जाए तो खून, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। अगला मसला, कान में जानबूझकर पानी डालने से या खुद ब खुद पानी चले जाने से रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन कान में तेल डालने से, और इतना तेल डाला कि वो तेल कान के ज़रिए पेट में चला गया, तो रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीके से नाक में वज़ू या गुस्ल करते वक्त नाक में पानी डालने से रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, अगर नाक में इतनी पानी डाला जाए कि वो हलक में चला जाए और हलक के ज़रिए से पेट में उतर जाए, उससे रोज़ा टूट जाता है। अगला मसला, आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता है। अगरचे वो दवाई की कड़वाहट हल्के में महसूस हो, तब भी रोज़ा नहीं टूटता है। अगला मसला कि वज़ू या गुस्ल करते वक्त जब हम कुल्ली करते हैं या फिर ऐसे ही कुल्ली करते वक्त जो मुंह में पानी रह जाता है, उसको निगलने का क्या मसला है? अगर आपने अच्छे से कुल्ली करने के बाद अच्छे से 2-3 मरतबा थूक दिया, फिर जो तरी रह जाता है वो अगर आपने
निगल लिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन अगर आपने जानबूझकर हल्की फुल्की अगर कुल्ली की और मुंह में पानी आपने जानबूझकर रखा है, फिर आपने कसद वो पानी निगल लिया है, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। अगला मसला, अगर सर्दी और ज़ुकाम की वजह से अगर हमने अपने आप के नाक सुड़कने की वो हलक में ना सुड़क पाया, वो हलक में उतर गई, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीके से मुंह की राल अगर हमने निगल ली और उसने भी रोज़ा नहीं टूटता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।